किन मुद्दों के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं? विदर्भ में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है, 17 और 24 को बाकी 38 सीटों पर चुनाव होना। मैं समझ रहा हूँ कि जो शुरुआत की जो बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने मोदी में ली थी, अब उस पर रुकावट आ गई है। एक निजी आरोपों का सत्र, निजी टीका टिप्पणी, इसके चलते आज लोग मांग कर रहे हैं कि आपकी क्या नीतियां हैं, आपकी क्या पॉलिसीज हैं, आप किस तरह से एनडीए का सरकार चलाएंगे अगर आप सत्ता में आए तो। यूपीए की कौन सी पॉलिसी आप निरस्त करेंगे, कौन सी नई पॉलिसी लाएंगे, उसके बारे में मोदी महाशय कुछ नहीं बात बोलते। बीजेपी के नेता दावा करते रहे कि बहुत बड़ा गठजोड़ बनाने में उन्हें कामयाबी हुई है महाराष्ट्र में। कांग्रेस के नजरिए से आप क्या देखते हैं? क्योंकि एक सवाल तो है कि 10 साल से यूपीए की सरकार है और लंबे समय से कांग्रेस एनसीपी की सरकार स्टेट में है, तो क्या आप दोहरी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं कर रहे? एंटी इनकम्बेंसी मैं नहीं मानता कि एंटी इनकम्बेंसी चीज होती है। अच्छी सरकार और बुरी सरकार, गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस। पिछले 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें भी महाराष्ट्र की डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार 10 साल पुरानी थी, तो क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? क्या 15 की होती है? तो ये तो नहीं मानता मैं। हाँ, अगर लोगों को ऐसा लगे कि सरकार सही ढंग से नहीं चली है, सरकार को जो करना चाहिए था नहीं किया हुआ है, जो कर सकते थे चूक गए करने में, तब गुस्सा आता है लोगों को। सर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए मोदी अब बीजेपी से भी बड़ी चुनौती बन गए? अब मोदी और बीजेपी को अलग कोई दो बातें थोड़ी रही है। उन्होंने मोदी ने पूरा बीजेपी हाईजैक कर लिया है। आपके ही सहयोगी एक तरह से आत्मविश्वास नहीं जता रहे हैं, तो ऐसे में क्या चुनौतियां बढ़ नहीं जाती हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र से ही उनकी अपनी सोच है, लेकिन हम तो डायरेक्टली लोगों को अपील कर रहे हैं, लोगों को खतरा बता रहे हैं कि क्या मोदी का क्या खतरा है, किस तरह का व्यक्तित्व मोदी का है, क्या पर्सनैलिटी है, अगर जीतेंगे तो किस तरह की सरकार लाएंगे, यह उजागर कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जिनको भरोसा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगी। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़।